जब मैं अपनी उम्र को देखता हूँ और अपने साथियों को देखता हूँ तो मुझे बड़ी फिक्र होती है कि अब ये इदारे में किसके हाथ में सौंप कर जाऊं। कोई बंदा ऐसा नहीं मिलता जिसके अंदर खुलूस हो, ईमानदारी हो। सब आते हैं अपना नाम करना चाहते हैं, सब आते हैं अपना पैसा कमाना चाहते हैं। कि इतनी बड़ी इमलाक, ये तमाम नस्लों की जिम्मेदारी उनके हाथ में मैं कैसे दूं, आप बताइए। आज जो बोलते हैं कि आपके जो है कोई मैसूर में आपको मिल नहीं रहा बोल के, डू यू थिंक दैट आवर एमएलए इज नॉट कैपेबल इनफ टू हैंडल दिस सिचुएशंस? 22 years ऑफ एक्सपीरियंस, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी संभालती उन्होंने। क्या उन्होंने भी आपके नजर में नहीं क्या? तो नोबडी इज देयर। मैसूर में कोई नहीं सिवाय आपके और आपके बेटे के। और आप वो प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन की बात करती हैं, तुम्हें दूसरे जो भी वक्फ की प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करती तुम्हें। जो ट्रस्ट की 4 एकड़ की जमीन थी, जो ट्रस्ट की ओनरशिप में थी, वो आप अपने बेटे के साथ मिलकर बेच डालती हैं, डेवलप करके उसे जो है लेआउट बना को बेच डालती हैं, फरोख्त कर डालती हैं तुम्हें, इन स्पाइट ऑफ इट इज बीइंग गिवन एज अ कोलैटरल मॉर्टगेज जो को बैंक के साथ है। यू हैव कमिटेड अ डबल क्राइम। It's a criminal offense. Who is responsible for that? उसके बारे में जिक्र क्यों नहीं करते आप अपने स्टेटमेंट्स में? अगर आज की वैल्यूएशन अगर उस 4 एकड़ की जमीन जो मंडी में है, अगर उसके वैल्यूएशन के हिसाब से डाले तो इट इज मोर देन 35 crores। मासूम आवाम को जो बेच चुके हैं, उन्होंने वहां पे जो बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शंस कर चुके हैं, उसका जिम्मेदार कौन लेता है? Who will be responsible? जी जनाब, कर्नाटका मुस्लिम सोशल एंड एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये प्रेस मीट करने की वजह जो है, पहले तो रमज़ान के बाद इलेक्शंस में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो 100% इन्वॉल्व थी और उसमें मसरूफ़ थे। और उसके बाद जो है हमें कई ऐसे एक माइनॉरिटी जो कमीशन है, तो उसके सिलसिले उसके स्कीम्स जो हैं माइनॉरिटीज़ के वास्ते जो स्कीम्स आने वाले हैं, तो उसके ऊपर हमारी ट्रस्ट जो है वो काम कर रही है। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमें जो है स्पेशली हमारा फोकस जो है स्किल्ड लोगों के वास्ते और अनस्किल्ड लोगों के वास्ते, और जितने भी माइनॉरिटी की स्कीम्स आप देख रही हैं हमारे वीडियोस, मुज़क्किर भाई के वीडियोस देख रही हैं, यूनिक पॉइंट के ज़रिए जो है हमें बहुत सारे चीज़ों के ऊपर मेहनत हमारी लगातार जारी है। और साथ ही साथ जो है एक 2 वीडियोस हाल ही में हमें सामने आए, जो RMIT के जो रिफॉल मुस्लिम एजुकेशनल ट्रस्ट फारूक खान डेंटल कॉलेज के जो ऑनरेबल सेक्रेटरी ताज मोहम्मद खान साहब, उनके 2 वीडियोस आए थे। एक जो है उनके जो स्कूल में एक हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में जो है, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल इनके हिस्ट्री के बारे में जो है वो एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर उसमें उन्होंने एक वीडियो जारी किया। उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स उनके हमें नोटिस करे। और कल जो है एक वीडियो उनकी आगे आई, तो उसमें उन्होंने बहुत सारा जो है स्टेटमेंट्स उनके जो हैं वो सुनने के बाद हमें महसूस हुआ कि हमें जो है वी हैव टू काउंटर दैट स्टेटमेंट्स। वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड टू मिस्टर ताज मोहम्मद खान ऑन बिहाफ ऑफ मैसूर की जो अवाम है, उनके बिहाफ में हमें बहुत सारे सवाल उनको हमें करना चाहते हैं। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ख़िलाफ़ जो है ये आवाज़ उठाया है, पहले से भी काम कर लेकर आ रही। तो इंशाल्लाह आगे भी हमारे ये जो है मेहनत तो वो इंशाल्लाह जारी रहती है। तो सबसे पहले जो है ताज मोहम्मद खान, उनका जो ओपन स्टेटमेंट है, तो उन्होंने बोलती हैं कि मैसूर में ऐसा कोई आदमी नहीं है, हर कोई जो आया उनके पास ये हम ना दे डालो, ये इदारा हमें चला लेते हैं। सब जने जो हैं मफाद परस्त हैं, मतलब परस्त हैं अगर को बोलते हो ना। मैं ताज मोहम्मद खान साहब से पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सी शख्सियात जो हैं वो आपके पास अप्रोच हुए, उनका नाम डिस्क्लोज करो।
मैसूर की आवाम ये जानना चाहती है कि सिवाय आपके मैसूर में कोई ऑनेस्ट और कोई ऑनरेबल ऐसा शख्सियत नहीं है क्या, वो कैलिबर का नहीं है क्या जो इंस्टीट्यूशंस नहीं चला सकता? वी वांट टू नो दैट। और इनका जो पहले से भी जो एक एटीट्यूड है, जो वन मैन शो जिसे बोलते हैं, एक डिक्टेटरशिप में इन्होंने जो चला लेकर आया है, तो आज उसका नतीजा यह है कि ये जो इदारा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, एंड ही इज द पर्सन टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट। क्यों? पूरे ट्रस्टीज को बात करें, हमें कम से कम इसके पीछे जो है 4 साल से हमें मेहनत कर लेकर आ रही। हर एक ट्रस्टीज जो जिंदा हैं उनसे हमें बातचीत कर हैं। कोई भी ट्रस्ट का बोर्ड मेंबर या बोर्ड ट्रस्टीज होने के नाते इट इज अ मैंडेटरी दैट यू नीड टू हैव अ क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग्स। 4-4 साल 5-5 साल हो जाता है, एक बोर्ड मीटिंग का इनके पास डिटेल्स नहीं, किसी को इन्हों मशवरा नहीं करते, सब इनके अपने खुद के डिसीजंस हैं। और ताज मोहम्मद खान साहब इन्हों अनाउंस करते हैं कि डेंटल कॉलेज में जो है, डेंटल कॉलेज से 1000 से ज्यादा स्टूडेंट जो हैं डेंटिस्ट बन चुके हैं जब से फारूका डेंटल कॉलेज एस्टैब्लिश हुई है। सीधा सा मैं आवाम को बोलना चाहता हूं कि आवाम से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, तब को आपको हिसाब किताब मालूम हो जाता। अगर आप 1000 स्टूडेंट से कम मिनिमम 2 लाख रुपए अगर एवरेज कर लिया, कहते 2 लाख रुपए अगर आप सालाना बात कर रहा हूं, ईयरली, अगर इफ यू टेक 1000 रुपीज इंटू 2 लाख रुपीज, कितने बन गया? 20 करोड़ रुपए से ज्यादा बन जाता। तो आपको जब ये इतना प्रोग्रेसिव इसमें चल रहा था, आप ये भी ऐलान करते हैं कि हमारा जो इमलाक है, जो असेट्स हैं जो हैं 400 करोड़ का उसकी वैल्यूएशन है बोलते हैं। तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि एक वक्फ की प्रॉपर्टी, एक जमीन जो है जो वक्फ की है, उस पे तुम्हें जो स्ट्रक्चर खड़ा करे हैं बेस्ड ऑन वक्फ को तुम ना देखो है, सो वक्फ बोर्ड किस लिए देखो है? कम्युनिटी की सर्विस के वास्ते देखो है। सो तुम्हें सालाना तुम्हारा रेंटल्स तुम्हें क्या बनती है वो तुम्हें डिस्क्लोज नहीं कर रही, वक्फ बोर्ड तुम ना क्या फैसिलिटीज देखो है बोल के। जब तुम्हें वो स्ट्रक्चर उसके ऊपर बनाती, जब लीज पर देकर रहती तुम ना 99 ईयर्स, 100 ईयर्स, 35 ईयर्स, वॉट एवर इट इज, वो साल वो पीरियड खत्म होने के बाद वो प्रॉपर्टी पूरी जो है वक्फ की हो जाती है, सो उनकी नहीं होती। तो क्या बेसिस के ऊपर इन्हों तुम्हें वैल्यूएशन कराती? तुम्हारे पास वैल्यूएशन कोई ऑथराइज्ड वैल्यूएटर है जो इस असेट्स की वैल्यूएशन कर है? यह मेरा सवाल है। अवाम को तुम्हें गुमराह नहीं कर सकते, तुम्हें अपने स्टेटमेंट्स के जरिए तुम्हें गुमराह नहीं कर सकते। तुम्हें हमना लॉजिक होना, हमना डॉक्यूमेंट्स के साथ तुम्हें प्रेजेंट करो। ये तुम्हें जो है वैल्यूएशन करा कर ही इसकी वैल्यूएशन जो है 400 करोड़ है कर को बोलो, हमें मान लेती। We will accept you. We will accept your statements. और दूसरी बात इन्हों बोलते हैं कि एक प्रॉपर्टी जो है, ओनली वन प्रॉपर्टी इज वर्थ 50 करोड़ जो इन्हों बैंक को कोलैटरल देकर है। तुम्हारा खर्जा 8.75 करोड़, हालांकि तुम्हें स्टेटमेंट में 8 करोड़ बोलते हैं, 8.75 करोड़ यू हैव टेकन लोन फ्रॉम द बैंक। आज उसका विथ इंटरेस्ट 45 करोड़ से पेपर में नोटिस के साथ छपी हुई है। तो तुम्हें 50 करोड़ का तुम्हें जो वैल्यूएशन दिखा रही, क्या तुम्हें जस्टिफाई कर रही क्या तुम्हें कि वो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी दे तो लोन खत्म हो जाता बोल के? आपका मकसद क्या था वो स्टेटमेंट देने का? और आप वो प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन की बात करती, तुम्हें दूसरे जो भी वक्फ की प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करती। तुम्हें जो ट्रस्ट की 4 एकड़ की जमीन थी, जो ट्रस्ट की ओनरशिप में थी, वो आप अपने बेटे के साथ मिलकर बेच डालती हैं, डेवलप करको उसे जो है लेआउट बना को बेच डालती, फरोख्त कर डालती तुम्हें, इन स्पाइट ऑफ इट इज बीन गिवन एज अ कोलैटरल मॉर्टगेज जो को बैंक के साथ है। यू हैव कमिटेड ए डबल क्राइम, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? उसके बारे में जिक्र क्यों नहीं करते आप अपने स्टेटमेंट्स में? अगर आज की वैल्यूएशन अगर उस 4 एकड़ की जमीन जो मंडी में है, अगर उसके वैल्यूएशन के हिसाब से डाले तो इट इज मोर देन 35 करोड़।
मासूम आवाम को जो बेच चुके हैं, उन्होंने वहां पे जो बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शंस कर चुके हैं, उसका जिम्मेदार कौन लेता है? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? आपके ट्रस्टीज आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं क्या? आप जो बोलते हैं कि आपके जो है कोई मैसूर में आपको मिल नहीं रहा बोल के, डू यू थिंक दैट आवर एमएलए इज नॉट कैपेबल इनफ टू हैंडल दिस सिचुएशंस? 22 years ऑफ एक्सपीरियंस, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी संभालती उन्होंने, क्या उन्होंने भी आपके नजर में नहीं है क्या? सो नोबडी इज देयर। मैसूर में कोई नहीं सिवाय आपके और आपके बेटे के। और आप बोलती 400 फैकल्टी हैं जिनकी महीना 50 लाख रुपया जो है एक्सपेंसेस नहीं बोलते। तो आपके पास अगर रेवेन्यू इतना है तो लोन कहीं को नहीं फेर देते? वाई यू आर नॉट टेकिंग इनिशिएटिव्स टू क्लियर द लोन? और दूसरी बात, जब आप इतना बड़ा क्लेम कर रही हैं, पब्लिक डोनेशंस नहीं ले रही हैं, आप इतना बड़ा क्लेम कि हमें डोनेशन लेकर नहीं कर को बोलती हैं आप, तो आपके प्रोफेसर सईद साहब पिछले रमजान में एक वीडियो जारी कर, एक लेटर जारी करते हैं, एक रिक्विजिशन है उसमें, लोगों के पास का ज़कात उन्होंने कलेक्ट करी, उन्होंने खाली प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज चलाने के लिए। हमारे बच्चे ज़कात के पैसे में पढ़ना, जबकि आप खुद बोल रही कि 400 करोड़ की असेट्स हैं, उसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने का आपकी जिम्मेदारी थी। प्रॉपर मैनेजमेंट रहना जरूरी है। डेंटल कॉलेज के वास्ते 2-4 लोगों को ले लगा कर विद वेल एक्सपीरियंस ले लगा को बिठा को पेपर में नोटिस डाला को पेपर में सब शोबाजी करने की जरूरत नहीं है। 17 इंस्टीट्यूशंस थे आरएमईटी के अंडर में, आज घटकर 13 पे आकर हैं। अगर आप में उतनी काबिलियत थी तो गर्ल्स स्कूल क्यों बंद हुई? कहां गए वो बच्चे? जिम्मेदारी लिया आप? शुक्र मनाओ एमएलए साहब वापस उसी जगह को बात कर को आप जाकर देखो वो कितना क्लीन हो है और कितना उसमें डेवलपमेंट होता है इंशाल्लाह। जहां पे आपको डिलीवरेंस देना वहां पे आगे तो कोई नहीं आता, ना आप आते ना आपका बेटा आता। स्टेटमेंट देने के लिए आप आते हैं हमारे साथ। हमें एज अवर इंस्टीट्यूशन, हमारा जो ट्रस्ट है, कितने बार आपको अप्रोच करे आपको बात करने के लिए, आपके पास टाइम नहीं है, आपकी तबीयत खराब है। ऐसे फंक्शंस में आपकी तबीयत अच्छी हो जाती है, या आप खुद ऐलान कर रही कि मुझे हार्ट अटैक हुआ, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं आजकल ऑफिस भी कम आ रहा हूं। तो आपके ऊपर यह जिम्मेदारी बनती है, यह इदारा जो है यह कौम का इदारा है। एज अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन यू नीड टू टेक अ कॉल, यू नीड टू अप्रोच the people of Mysore and decide that it has to be transferred to the responsible people of Mysore city. इसके आगे हमारे तौसीफ साहब हैं, he would like to express his point of views. I will ask Tausif to go ahead.